जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, प्रत्येक मास के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक अत्यंत विशेष एकादशी जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। यह वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मध्य से संपूर्ण विश्व को भागवत गीता का अद्भुत ज्ञान प्राप्त कराया था। मार्गशीर्ष मास के पवित्र समय में आने वाली यह एकादशी मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष प्रदान करती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का दृढ़ता से पालन करते हैं उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी के पालन द्वारा वे अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर इस बार यह एकादशी तिथि कब है, और आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेके आए हैं। इस बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन प्रारंभ होती है। 11 दिसंबर को रात को 3:42 पर यह एकादशी प्रारंभ होगी। हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहेगी। इसलिए हम इसी दिन एकादशी यानी कि 11 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन ही मोक्षदा एकादशी का पालन करेंगे। इसी दिन गीता जयंती का शुभ दिन भी मनाया जाएगा। इस बार की एकादशी सामर्थ और वैष्णव, गृहस्थ व ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन है यानी कि 11 दिसंबर 2024 को। तो चलिए हम देखते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 11 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 5:38 पर। वहीं सूर्योदय का समय होगा 7:10 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं और सूर्योदय तक कर सकते हैं, यानी कि 5:08 से लेकर के 7:10 तक संध्या काल की पूजा का समय रहेगा। शाम की संध्या का समय 5:00 से लेके 6:26 तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय 11:04 से 1:02 के बीच में रहेगा। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप अधिकाधिक कर सकते हैं। इस समय में भागवत गीता का अध्ययन भी कर सकते हैं। उसके संपूर्ण पाठ को आप दोहरा सकते हैं और अपने जीवन में चेतना ला सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है और इस दिन भद्रा का वास एकादशी में हो रहा है। भद्रा यानी कि मुहूर्त का एक ऐसा समय जो खगोल शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के निवासियों पर अक्सर पड़ता रहता है। अगर यह भद्राकाल स्वर्ग में निवास करने वाले हों तो वह पृथ्वीवासियों के लिए शुभकारी होता है, और अगर वह पृथ्वी और पाताल में निवास करने वाले होते हैं तो पृथ्वीवासियों के लिए कष्टदायी होता है। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसलिए हमारी एकादशी तिथि की पूजा और साधना में बाधा नहीं आएगी। यह भद्राकाल रहेगा दोपहर 2:02 से लेकर के मध्य रात्रि 1:09 तक, लेकिन इस विषय में हमें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन मध्य रात्रि को 1:01 से और पूरी होगी वहीं उसी की रात्रि को 10:02 पर। इसका अर्थ है कि एकादशी के दिन ही 11 तारीख को ही मध्य रात्रि में 1:01 से द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। 12 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:40 पर और सूर्योदय होगा 7:15 पर। द्वादशी के दिन यानी कि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसका समय होगा 7:55 से लेके 10:39 के बीच में उत्तर भारत की समय सीमा के अनुसार। अगर आप अपने अपने स्थान और क्षेत्रों का समय जानना चाहते हैं तो वह यहाँ के लोकल कैलेंडर में देख सकते हैं। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा ना करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित समय पर ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पहले दान अवश्य दें पारण से। इस दान को करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 दिसंबर को
24 को गुरुवार के दिन सुबह 5:39 से लेकर 10:39 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 11:19 से लेकर दोपहर को 12:02 तक। तो ये थी आने वाली मोक्षदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। उसके पूजा मुहूर्त और शुभ समय के विषय में जानकारी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसलिए कहा जाता है कि नमो भगवते तस्मै यस्य प्रीतमा तिथि एकादशी द्वादशी सर्वभि प्रदानायाणि च। जिनकी परम वल्लभा एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वंशित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। यह एकादशी इतनी पवित्र होती है कि वह न सिर्फ मनुष्य के भौतिक कल्प और कष्टों का नाश करती है, अपितु वह मनुष्य को परम उच्च आत्मिक गति की ओर ले जाती है, जिसे मनुष्य इस भयंकर दावानल रूपी संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और आने वाली यह मोक्षदा एकादशी भी ऐसी परम पवित्र और परम एकादशी है जो अत्यंत दुर्लभ है, वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह इस आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करे। एकादशी अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी होती है। वर्ष में किसी भी समय में आपसे जो अपराध होते हैं, जाने अनजाने, वे सब पाप कर्म होते हैं और उन सब का प्रायश्चित करने का यह सुअवसर होता है। इस एकादशी के दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि अनुसार भगवान की पूजा करें, उनकी मंगल आरती करें, उनका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की आरती करें और फिर एकादशी का संकल्प लेकर संपूर्ण दिन के दौरान आप मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार के अन्य भोजन का त्याग कर देते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक क्षमता अनुसार इस दिन उपवास रख सकता है। जैसे कि कोई निर्जला उपवास रखते हैं, तो कोई भक्त इस दिन फल दूध इत्यादि खा करके उपवास रखते हैं। कुछ लोग इस दिन एकादशी प्रसाद के साथ भी अपना एकादशी व्रत रखते हैं, उनमें से कोई हानि नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि इस दिन हम किसी भी प्रकार के अनाज का उपयोग ना करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध बनाकर रखना चाहिए। इस दिन किसी के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी को कटु वचन बोलें, ना ही क्रोध करें। आलस्य से दूर रहें, झूठ बोलने से बचें, कार्यों में भी समय ना गंवाएं। मन की चेतना को दूषित करने वाले टीवी सीरियल, वेब सीरीज, सोशल मीडिया इन सबसे दूर रहना चाहिए। और उपवास का सिर्फ आपके शरीर पर नहीं अपितु मन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, काम से कम एकादशी के दिन फास्टिंग फ्रॉम फोन भी करना चाहिए, यानी कि मोबाइल का जितना उपयोग हो उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी इसलिए इस दिन संपूर्ण भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय भगवान के समक्ष बैठकर परिवार के साथ हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए और तुलसी देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।